नमस्कार मित्रों। मंत्र जप और उसकी शक्ति। मित्रों, जब कोई व्यक्ति मंत्र का जाप करता है तो उस मंत्र से मिलने वाली ऊर्जा कहाँ संग्रहित होती है, यानी कि मंत्र की ऊर्जा जाती कहाँ पर है। जब भी कोई व्यक्ति मंत्र का जप करता है तो उस मंत्र से पैदा होने वाली ऊर्जा उसकी जीवात्मा में संग्रहित होती है। जीवात्मा यानी कि जिससे मनुष्य जीवित रहता है। यह जीवात्मा भगवान का ही अंश है। यदि मनुष्य की जीवात्मा जितनी कमज़ोर होगी उतना ही व्यक्ति कमज़ोर होगा। जितनी जीवात्मा मजबूत होगी व्यक्ति उतना सामर्थ्यवान होगा। कहने का यह अर्थ है कि जिस व्यक्ति की जितनी जीवात्मा बलवान है व्यक्ति उतना सुंदर, प्रभावशाली और ज्ञानवान होता है। और ये सब कर्मों के अनुसार होता है। आपकी जीवात्मा में कितना बल है यह मनुष्य के कर्मों की गणना पृथ्वी लोक में होती है। कर्म चाहे आपने कैसे भी किए हों, जब पृथ्वी लोक में जीवात्मा में मंत्र शक्ति संग्रहित होती है तो इससे जीवात्मा का शुद्धिकरण होता है और वो शक्तिवान होती है। इससे मनुष्य का पूरा शरीर ऊर्जा से लबरेज हो जाता है और धीरे धीरे मनुष्य के चारों ओर एक विशेष प्रकार का ऑरा क्रिएट होता है। मनुष्य के अंदर तेज व ओजस्व में वृद्धि होती है और उसके चारों ओर एक पॉजिटिव एनर्जी का ऑरा बन जाता है। इसके फलस्वरूप उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में आकर्षण पैदा होता है। फिर उस व्यक्ति को देखते ही कोई भी व्यक्ति आकर्षित हो जाता है। सम्मोहन शक्ति, स्थान देवता की शक्ति, ग्राम देवता की शक्ति, लोक देवता की शक्ति, कुल देवी देवता की शक्ति, इष्ट की शक्ति, नवग्रहों की शक्तियाँ, नक्षत्रों की शक्तियाँ भी फिर इस व्यक्ति की तरफ आकर्षित होने लगती है और इसकी कृपा इस पर बनी रहती है। इसलिए जो व्यक्ति मंत्र की साधना करता है उसको समय समय पर इन सभी देवी देवताओं को और ग्रह नक्षत्र को, लोक देवी देवता जो हैं, स्थान देवता, ग्राम देवता, इनको तृप्त करते रहना चाहिए। मंत्र जप से कभी अनिष्ट नहीं होता, इस बात का आप ध्यान अवश्य रखें। बस आपको सात्विक मार्ग पर ही चलना है, फिर आपके जीवन के अंदर सुख समृद्धि सब कुछ निरंतर चलता रहता है। जब यदि आप अपने जीवन में किसी भी देवी देवता के मंत्र का जाप, भक्ति, इष्ट देवता का मंत्र जाप करते हैं, लंबे समय तक विधि विधान से करते हैं, तो मृत्यु के बाद में यह मंत्र जो है आपके लिए कार्य करता है। उस व्यक्ति की जीवात्मा उसी देवी देवता के रूप के अंदर, यानी कि जो व्यक्ति जिस देवी देवता का मंत्र का जाप कर रहा है या करता है कई लंबे समय तक, तो जब व्यक्ति मृत अवस्था में हो जाता है तो उसकी आत्मा जो है उसी देवी देवता का रूप धारण करके आगे के लोक के लिए प्रस्थान करती है। फिर वो जीवात्मा जो है प्रेत योनि में नहीं जाती। इसलिए ध्यान रहे, आपके मंत्र की शक्ति की ऊर्जा जो आप ही पैदा कर सकते हैं, इसको लगातार बढ़ाते रहना चाहिए। एक बात यह भी ध्यान रखें, मंत्र जप की ऊर्जा मृत्यु के मार्ग में सहायक होती है। जैसा कि ऊपर मैंने बताया है, कमाया हुआ पुण्य नष्ट हो सकता है, पाप कर्म को भी हम खत्म कर सकते हैं, लेकिन जीवात्मा में जप की शक्ति कभी भी नष्ट नहीं होती और न ही कोई इसको नष्ट कर सकता है। अन्य लोकों में वह जन्म जन्मांतर तक आपके साथ में यह शक्ति विद्यमान रहती है और समय समय पर आम व्यक्ति को भी इसके संकेत अवश्य मिलते हैं, स्वप्न भी आते हैं। मंत्र जब से आपके चारों ओर का जो एक प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण होता है वो बहुत ही जल्दी बदलने लगता है, स्थितियाँ आपके अनुकूल होने लगती है। जब तक आप मंत्र साधना जब से आप अपने शरीर के अंदर जो शक्तियाँ संग्रहित कर पा रहे हो, तब तक आप जो है पूर्ण रूप से चैतन्य रहेंगे जीवात्मा के द्वारा। आपकी जीवात्मा भी पूर्ण रूप से चैतन्य रहेगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखें,
सबसे पहले व्यक्ति को यदि आध्यात्मिक मार्ग के क्षेत्र में आना है तो उसको साधना का मार्ग पहले पकड़ना है, उसके बाद में शास्त्रोक्त ज्ञान को प्राप्त करना है। बिना साधना के शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकती, फिर आपको मेहनत 10 गुना करनी पड़ सकती है, फिर आपको मेहनत के अनुसार ही फल मिलेगा। यदि आपने शास्त्रों को यदि पढ़ने का विचार किया है, कोई ज्ञान प्राप्त करने का विचार किया है, तो पहले कुछ साधना की जाए ताकि जीवात्मा का शुद्धिकरण हो, ताकि आपको कोई भी ज्ञान मिले तो उसका सही ढंग से आपको समझ में आए। तो मित्रों, इस वीडियो में आज इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को अवश्य दबाएं और शेयर करें तो पुण्य लाभ कमाएं।